यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 है मोशन यानी कि गति। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से है। प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है कि सजीवों में किस प्रकार की गति होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो सजीव वस्तुएं होती हैं वे स्वयं गतिमान होती हैं। जैसे कि आपको सजीव का अगर डेफिनेशन लिखना होता है तो आप जानते हैं वे वस्तुएं जो प्रजनन करती हैं, जिनमें जीव जान होता है, जो चल सकती हैं, जो अपने आप को वृद्धि कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं कहते हैं। दूसरी हमारी कौन सी होती है, निर्जीव होती है, जिसमें जान नहीं होती है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं हमारी निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है सरल रेखीय गति से क्या समझते हो। आंसर में लिखेंगे सरल रेखीय गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन। यदि किसी पिंड यानी कि वस्तु की गति का पथ एक सरल रेखा यानी सीधा हो तो उस पिंड या वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। मान लीजिए कोई पिंड है तो उसका जो गति कर रहा है वो क्या है कि उसका जो पथ है, गति करने का जो पथ है वो क्या है, सीधी रेखा में हो, यानी सीधी है, तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछ रहा है कि अदिश भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं अथवा अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे अदिश भौतिक राशियाँ यानी कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ या अदिश राशियाँ जिसको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश भौतिक राशियाँ अथवा अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी अदिश राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ या अदिश भौतिक राशियाँ कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है अदिश भौतिक राशियों के उदाहरण दीजिए। अदिश भौतिक राशियों के कौन कौन से उदाहरण हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे अदिश भौतिक राशियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इसमें दूरी में दोस्तों क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो चाल को हमें किधर चलना है, क्या चाल है हमारी, कितनी स्पीड से चलना है, ये सिर्फ दिशा नहीं बताता है, सिर्फ परिमाण को बताता है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम चल रहे हैं। द्रव्यमान की बात करते हैं तो मान लीजिए कोई चीज़ का द्रव्यमान है तो कितना द्रव्यमान है, वो सिर्फ क्वांटिटी उसके परिमाण को बता रहा है, ना कि उसके दिशा को बता रहा है। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कुछ भी हो सकती है, लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, लेकिन इसमें कहीं की दिशा की बात नहीं कही है, इसलिए ये क्या होगा, लंबाई भी हमारी एक अदिश राशि है। समय की बात करते हैं तो समय आपको पता है कितने मिनट है, इतने सेकंड है, इतने घंटे हैं, तो इसमें आपको कहीं भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जहाँ पे दिशा की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। जबकि अगर सदिश राशि में क्या आ जाएगा दोस्तों, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। कुछ में इसमें और एग्जाम्पल है, जैसे घनत्व है, आपका दाब है आदि, ये सब क्या है दोस्तों, हमारी अदिश राशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछ रहा है कि सदिश भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं अथवा सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे सदिश भौतिक राशियाँ, इसको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ अथवा सदिश राशियाँ जिसको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश भौतिक राशियाँ अथवा सदिश राशियाँ कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 6 है सदिश राशियों के उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे सदिश भौतिक राशियों के उदाहरण हैं इस प्रकार से। विस्थापन आपका सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, कितना विस्थापन करना है, किस दिशा में विस्थापन करना है, इसके बारे में। वेग की बात करते हैं तो कितना वेग होगा, किस दिशा में इसकी वेग है, कोई तुम्हारी तरफ कोई वस्तु चली आ रही है तो पूछोगे किस तरफ जा रही है, तो बताओगी इधर जा रही है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, किस भी दिशा में जा रही है, इसलिए इसको परिमाण की आवश्यकता भी होती है और दिशा की भी आवश्यकता है। त्वरण भी है, एक्सीलेटर को बोलते हैं, कितना एक्सीलेट करना है, किस दिशा में एक्सीलेट करना है। ठीक है, तो इसमें भी दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। बल, कितना बल हम लगाएं, किस वस्तु पर लगाएं, किस दिशा में लगाएं, इसके बारे में हमको सब जानकारी मिलती है। ये भी हमारा क्या कहलाता है, ये हमारी सदिश राशियाँ हैं। संवेग की बात करते हैं तो संवेग भी आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है।
प्रश्न नंबर 7 है अदिश एवं सदिश राशियों के प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर में लिखेंगे अदिश एवं सदिश राशियों में प्रमुख अंतर, अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 8 है विस्थापन किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। उत्तर में लिखेंगे विस्थापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित दिशा में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक, इसका मात्रक होता है मीटर होता है। प्रश्न नंबर 9 है दूरी किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। उत्तर में लिखेंगे दूरी यानी किसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। उस मार्ग की कुल लंबाई को जिस पर कोई वस्तु गतिशील होती है दूरी कहलाती है। दूरी का मात्रक भी आपका क्या होता है, मीटर होता है। प्रश्न नंबर 10 है दूरी यानी कि स्थानांतरण एवं विस्थापन में प्रमुख अंतर बताइए। तो दोस्तों दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, इनमें दोनों में प्रमुख अंतर क्या होता है, इसके बारे में पूछ रखा आपसे। इसमें लिखेंगे हम लोग दूरी यानी कि स्थानांतरण एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन हमारा जो क्या होता है एक सदिश राशि होता है। दूरी हमारी क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन जो हमारा है ये हमारा क्या है एक सदिश राशि होता है। प्रश्न नंबर 11 है वेग समय ग्राफ का ढाल स्लोप का क्या प्रदर्शित करता है। जो वेग समय ग्राफ का ढाल होता है स्लोप होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, इसके बारे में पूछ रखा है। उत्तर में लिखेंगे वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण यानी किसी एक्सीलरेशन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 12 है एक पिंड एक वृत्ताकार पथ पर निश्चित गति से घूम रहा है, क्या गति समान या त्वरित है। दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि कोई पिंड है एक वृत्ताकार पथ पर निश्चित गति से घूम रहा है, उसका पूछ रहा क्या जो उसकी गति समान है या त्वरित है, यानी कि एक्सेलरेट होना का मतलब कि कहीं पे चेंज हो रहा है, कहीं पे स्लो हो रहा है, कहीं पे तेज हो रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे पिंड वृत्ताकार पथ पर निश्चित गति से घूम रहा था, इसकी गति नहीं बदलती है लेकिन दिशा लगातार बदलती है, अतः गति एक समान नहीं है, त्वरित है। दोस्तों अगर दिशा और गति दोनों चेंज हो गति भले ना आपका चेंज हो लेकिन अगर दिशा चेंज होती है तो वो क्या होती है, त्वरित गति होती है। ठीक है, गति तो एक समान नहीं है हो सकती है इसकी, क्योंकि इसमें दिशा चेंज हो रही है, दिशा अगर बदल रही है तो इसमें क्या होता है गति एक समान नहीं होती है, त्वरित गति कहलाती है। प्रश्न नंबर 13 है मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करता है। उत्तर में लिखेंगे यह एक समान त्वरित गति प्रदर्शित करता है। कैसा करता है, एक समान त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 14 है एक पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, इसका वेग लगातार कम होता जाता है क्यों। उत्तर में लिखेंगे जब कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो उसका वेग लगातार कम होता जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ आरोपित होता है। जैसे कि आपको पता है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सदैव वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होता है, यानी पृथ्वी सब चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम कोई चीज़ वस्तु ऊपर की तरफ को उछालते हैं तो उसका ऊपर जाने का जो वेग होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि त्वरण विपरीत दिशा में लगता है और पत्थर की गति लगातार कम होती जाती है, क्योंकि हमारा जब भी कोई विपरीत दिशा में त्वरण लगेगा तो उसका जो पत्थर की होगी जो पिंड होगी उसकी गति क्या होगी, वो लगातार कम होती जाएगी। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि वृत्तीय गति को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे एक स्थिर बिंदु के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई चलती हुई वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। एक स्थिर बिंदु के चारों तरफ वृत्ताकार पर जो कोई वस्तु गति करती है, ठीक है, तो ऐसी गति को कहते हैं वस्तु की जो गति होती है वो वृत्तीय गति कहलाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर घूमकर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, दूरी व विस्थापन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रखा है कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से यहाँ पे सर्कल दे रखा है, क्या है, वृत्त दे रखा है। इस वृत्त के क्या करता है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करता है, घूमते 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 यहाँ से घूमते हुए पुनः अपनी स्थिति में
प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। यहाँ पे प्रारंभ जहाँ से स्टार्ट किया था करता है उसी मूल स्थिति में आता है। तो उसमें पूछ रहा है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा, क्या दोनों सेम होंगे, क्या दोनों में अंतर होगा। तो दोस्तों जो दूरी होती है, जो हमारा एक कोई वृत्त होता है, उसकी परिधि जो होती है उसका क्या होता है फार्मूला 2πr होता है। ठीक है, ये हमारा 2πr के बराबर होता है। इसकी परिधि होती है सर्कमफ्रेंस होता है, ये सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। तो हमारी जो दूरी हो जाएगी, दूरी की बात करेंगे तो ये सर्कमफ्रेंस यानी परिधि के बराबर हो जाएगा और परिधि हमारे 2πr होती है। आर जो हमारा यहाँ पे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है हमारी आर कहलाती है, रेडियस कहलाती है। अगर विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन हमारा 0 होता है। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से लेकर के जहाँ तक कोई वस्तु ट्रैवल करती है वहाँ से डायरेक्ट जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारा विस्थापन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये जब अगर स्टार्ट किया फिर जाके पुनः इसी पॉइंट पे मिल गया, तो इसकी यही पॉइंट से इसी पे दूसरा जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमारा पॉइंट एकदम 0 आएगा। इसलिए जो हमारा विस्थापन होगा वो बिल्कुल 0 होगा, जबकि हमारी जो दूरी होगी वो 2πr के बराबर होगी, त्रिज्या यानी परिधि के बराबर होगी। प्रश्न नंबर 17 है। एक भौतिक राशि को 10 मीटर सेकेंड इनवर्स मापा गया। एक भौतिक राशि था जिसको 10 मीटर सेकेंड इनवर्स मापा गया। क्या यह चाल है अथवा वेग है? क्या आपसे पूछ रहा है यह चाल है अथवा वेग है। मीटर प्रति सेकंड की बात करता है तो दोस्तों हमारा तो क्या होता है, उत्तर में लिखेंगे यह वेग है, क्योंकि वेग ऋणात्मक हो सकता है लेकिन चाल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा था, ये माइनस में है, माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है। ऋणात्मक में हमारा क्या होता है, वेग हमारा जो है ऋणात्मक हो सकता है लेकिन हमारा जो चाल होता है हमेशा वो धनात्मक रहता है। इसलिए क्या हमारा वेग है ना कि चाल है। चाल भी हमारा मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर आता है, लेकिन हम यहाँ से इसको बताएंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, नेगेटिव की वजह से हमारा क्या होगा, यह वेग कहलाएगा। प्रश्न नंबर 18 है। कोई वस्तु एक समान गति से में कब कहीं जाती है। कोई वस्तु है एक समान गति में कब कहीं जाती है। उत्तर में लिखेंगे कोई वस्तु एक समान गति में कहीं जाती है जब वह समान समय अंतराल से समान दूरी तय करे। जब वह समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करती है तो वस्तु क्या होती है, कैसी होती है, एक समान गति में जाती है। प्रश्न नंबर 19 है। कोई गति असमान कब कहीं जाती है। असमान की बात कर रहा है तो उत्तर में लिखेंगे कोई वस्तु असमान गति में कहीं जाती है जब वह समान समय अंतराल में असमान दूरी, समान उसको समय अंतराल दिया गया है लेकिन उसने जो दूरी किया है असमान दूरी तय किया है, इसलिए उसको हम बोलेंगे असमान गति। प्रश्न नंबर 20 है। चाल व वेग में मुख्य अंतर बताइए। चाल व वेग में मुख्य अंतर क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे चाल व वेग में मुख्य अंतर यह है कि चाल एक अदिश राशि है जबकि जो हमारा वेग होता है दोस्तों क्या होता है, वो सदिश राशि होती है। तो जैसे आपको पता है सदिश में हमें परिमाण और किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। जबकि हमें अदिश राशि हमारी वे होती है जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम मीटर प्रति सेकेंड इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये हमारा वेग का भी मात्रक है और हमारी चाल की भी मात्रक है, मीटर प्रति सेकेंड। ऊर्जा व त्वरण में कौन सदिश राशि है। ऊर्जा हमारा कैसा है, त्वरण क्या है, इस दोनों में बताना है। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे त्वरण हमारा सदिश राशि है जबकि हमारी ऊर्जा जो होती है वो अदिश राशि होती है। ऊर्जा कितनी होगी लेकिन दिशा हमें इसमें नहीं पता होता है। ऊर्जा की हमें परिमाण तो पता चल रहा है ऊर्जा में, लेकिन हमें दिशा नहीं पता चल रही। दिशा की बात इसमें नहीं की जाती है ऊर्जा में, सिर्फ ऊर्जा परिमाण को बताता है। जबकि हमें त्वरण की बात करता है तो त्वरण कितना होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। इसलिए जो उसमें सदिश यानी कि दिशा और सदिश यानी कि दिशा और सदिश परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम सदिश बोलते हैं। जबकि जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। ऊर्जा हमारा अदिश हो गया जबकि त्वरण हमारा सदिश हो गया। त्वरण से क्या तात्पर्य है, त्वरण का मात्रक क्या है। उत्तर में लिखेंगे त्वरण वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। किसी वस्तु की जो वेग परिवर्तन की दर होती है वो हमारा किसी पिंड की जो वेग परिवर्तन की दर होती है हमारी त्वरण कहलाती है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, इसको हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
अगर हम मीटर सेकंड को एस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस का 2 पावर। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, तुम कब कह सकते हो कोई वस्तु समान त्वरण से गति कर रही है? उत्तर लिखेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग पे समान वृद्धि करती है, समान त्वरण से गति करती है। जब कोई वस्तु हो फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पे वेग में समान वृद्धि करती है, समान समय अंतराल पे वो वेग में समान वृद्धि करती है, तो क्या होता है? समान त्वरण से गति करती रहती है। प्रश्न नंबर 25 है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जो विस्थापन में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। उत्तर में लिखेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अगर विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वेग कहते हैं। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, ऋणात्मक त्वरण क्या है? ऋणात्मक त्वरण की बात करते हैं तो ऋणात्मक त्वरण हमारा मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है ऋणात्मक त्वरण। प्रश्न नंबर 27 है, मंदन का एसआई मात्रक क्या होता है? उत्तर में लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हमारा मंदन या हमारा त्वरण कह सकते हैं। ठीक है, त्वरण या मंदन दोनों चीज़ें एक होती है। तो ध्यान में रखेंगे, त्वरण हो सकता है या हमारा मंदन हो सकता है। दोनों अगर पूछा जाएगा तो दोनों को ध्यान रखना है। दोनों को जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस तरह हिंदी में लिखेंगे, इस तरह इंग्लिश में लिखेंगे, और इसको अगर ऊपर सेकंड को ले जाएंगे तो माइनस का पावर 2 हो जाएगा, या इसकी पावर -2। दूरी समय ग्राफ अक्ष के समांतर है या क्या प्रदर्शित करता है? उत्तर में लिखेंगे, यह वस्तु की विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। दूरी समय ग्राफ अक्ष के अगर समांतर होता है तो हमारा किसको प्रदर्शित करता है? तो हमारा किसको, ये दूरी का अगर मान लीजिए है, ये हमारा समय का ग्राफ है, और ये क्या होगा? अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ये क्या है? वस्तु हमारी ट्रेवल नहीं कर रही है, किसी दूरी को तय नहीं कर रही है, यानी को विरामावस्था में है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई इस प्रकार से फिगर बनता है तो कहीं ना कहीं कुछ दूरी तय कर रही है, कुछ समय में इतना दूरी तय की है, तो इसका कोई कुछ ना कुछ आपका इसमें विरामावस्था को नहीं प्रदर्शित करता है, कुछ न कुछ दूरी को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये सीधी सीधी अक्ष पे है, इसलिए अक्ष हमारा होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसलिए एक्स एक्सिस चाहे इस पे हो सकता है, तब भी हमारा कोई दूरी कोई समय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वो विरामावस्था में है, चाहे यहाँ पे हो समय पे हो, दोनों आपको रिप्रेजेंट करेगा ये कि ये विरामावस्था में है। प्रश्न नंबर 29 की अगर बात करते हैं तो इसमें पूछा गया, यदि एक पिंड एक समान चाल से चल रहा है तो दूरी समय ग्राफ किस प्रकार प्राप्त होगा? कोई पिंड है, ठीक है, एक पिंड है, एक समान चाल से चल रहा है तो दूरी समय ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा? उत्तर में लिखेंगे, एक समान चाल से चल रहे पिंड की दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है। मान लीजिए कोई है, तो मान लीजिए इस प्रकार चल रही है तो ये हमारी एक सरल रेखा बनाएगी, या इसे चलेगी तो ये भी सरल रेखा बना सकती है। ठीक है, अब कुछ भी आपका ग्राफ बन सकता है, किस प्रकार से है, कितनी दूरी है, कैसे लिया गया है, तो हमारी क्या आएगी? एक सीधी रेखा ही बनाएगी। कभी भी इस तरह के आपके ग्राफ नहीं मिलेगा हमारी, हमेशा या तो सीधी मिलेगी, इस प्रकार से मिलेगी, इस प्रकार से मिल सकती है, वो हमारी सरल रेखा ही बनाएगी। स्लोप बनेगा वो हमारा सिर्फ सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, दूरी समय ग्राफ का ढाल यानी स्लोप क्यों प्रदर्शित करता है? उत्तर में दूरी समय ग्राफ का ढाल पिंड की चाल को प्रदर्शित करता है, यानी उसकी स्पीड कितनी है उस चीज़ को ये बताता है। प्रश्न नंबर 31 है, किसी पिंड का चाल समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है या क्या प्रदर्शित करेगा? कोई अगर पिंड है उसकी जो चाल समय ग्राफ है, चाल और समय के ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और इसमें बता रखा है कि एक्स अक्ष के जो समांतर रखा है, यहाँ पे रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो यह क्या हमको प्रदर्शित करेगा? तो उत्तर में लिखेंगे, यह पिंड की समान गति को प्रदर्शित करता है, यानी जो पिंड होगा वो हमारा एक समान गति से चलेगा। अगला प्रश्न है जो कि अब यहाँ से शुरू होता है अभ्यास प्रश्न का बहुविकल्पी प्रश्न, और यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि सदिश राशि है, यहाँ पे आपने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पे आपको टेस्ट की तरीके से या क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपको बताना है सदिश राशि क्या है। पहला ऑप्शन है कार्य है, दूसरा है दाब है, तीसरा है बल है, जबकि चौथा है सामर्थ्य। ठीक है, तो कार्य करने के लिए क्या हमें दिशा की आवश्यकता होती है? कार्य कुछ भी हो सकता है, कितना भी कार्य हो सकता है, लेकिन हमें दिशा तो कोई बताता है कि इस दिशा में कार्य करो, इसलिए ये हमारे की एक अदिश राशि हो जाती है। दाब की बात करते हैं, दाब हमारा प्रेशर आपने पढ़ा ही था, हमारा दाब भी कितना दाब लगाना है,
दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। हमें प्रेशर लगाना है, अगर हम पृथ्वी के ऊपर बैठ रहे हैं तो हम वहाँ पे दाब लगा रहे हैं, किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो उसमें कोई दिशा, मान लीजिए आपने हाथ में बॉल लिया और दबाया, उस बॉल में आपकी तरफ से दिशा, चारों तरफ से आपने दबाया, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो दाब भी हमारा क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। सदिश को आपको पता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा के साथ साथ हमें क्या चाहिए, परिमाण भी चाहिए, वो हमारी क्या कहलाती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब आपको ध्यान में रखना है। तीसरा बल, बल की अगर बात करते हैं तो बल किसी पत्थर पे लगा रहे हैं तो कितना बल लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है। तो बल को आपको ध्यान में रखना है। बल क्या होता है, हमारा बल एक सदिश राशि हो जाती है। और सामर्थ्य भी हमारा क्या है, जिसको हम पावर कहते हैं, पावर या सामर्थ्य जो होता है वो हमारा अदिश राशि है। जबकि हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बल हमारा इज द राइट आंसर। बल एक सदिश राशि होती है। प्रश्न नंबर सेकंड है अदिश राशि। अदिश राशि की बात करते हैं तो संवेग है, ऑप्शन में आवेग है, बल है और दाब है। संवेग को आपको किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवेग भी आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बल में आपको दिशा की, अच्छा यहाँ पे पूछ रखा है अदिश राशि कौन कौन सी है, ठीक है। बल में आपको दिशा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपकी सदिश राशि हो जाएगी पहली बात। तो उसके बाद यहाँ पे जितनी हैं सभी क्या है, अदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन इसने गलत पूछ रखा है। यहाँ पे 3 जो है आपकी सदिश अदिश राशियाँ हैं, जबकि एक आपकी बल जो है सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन को मेंशन कर लीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि कौन सी नहीं है, इसमें लिख लीजिएगा अदिश राशि नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी ए इज़ द राइट आंसर। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से चल रहा है, उसकी गति कैसी होगी। एक पिंड कोई वृत्ताकार पथ पर निश्चित गति से क्या कर रहा है, चल रहा है, तो उसकी गति कैसी होती है। पहला है समान गति होगी, दूसरा है त्वरित गति होगी। वृत्ताकार पे पथ चल रहा है तो दोस्तों उसकी दिशा चेंज होती रहेगी। समान गति पे है लेकिन उसकी दिशा चेंज होती रहती है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। सेकेंड ऑप्शन है त्वरित, तीसरा है मंदन होती होगी, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वो त्वरित गति होगी। कैसी गति होगी दोस्तों, वो त्वरित गति होगी। प्रश्न नंबर 4 है नीचे की तरफ ढाल वाला वेग समय ग्राफ इंगित करता है। अगर नीचे की तरफ कोई ढाल वाला ग्राफ बना है इस प्रकार से, तो किस चीज़ को इंगित करता है, समान गति को, त्वरित गति को, मंदन करती गति को, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। तो क्या करती है, हमारे नीचे तरफ ढाल वो आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, उसमें त्वरित हो रही है और मंदित हो रही है, तो उसमें कह सकते हैं उसका जो एक्सेलरेट हो रहा है वो कम हो रही है। प्रश्न नंबर 5 है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल है, चाल की बात करता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो ये हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, और हमको दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से हमको उसको डिवाइड कर देंगे, और 5/18 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला देखा है 7.2, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 चौक को 72 काट देंगे तो 4 पंचे 20, तो कितना आएगा, 20 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जब भी आपको कम संख्या में लेना है तो छोटी संख्या होती है 5/18 से भाग कर दीजिए, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में चेंज होता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18 को ऊपर ले लीजिए, 5 को नीचे लाइए, उल्टा कर दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है डैश 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 सदिश राशि है, इसमें से कौन सी सदिश राशि है, त्वरण, वेग, घनत्व, विस्थापन। किसमें दिशा और क्या नाम है परिमाण की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आपको पता है जो घनत्व होता है, घनत्व में आपको दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। इसमें से त्वरण है आपका, वेग है और विस्थापन, ये क्या सब है, सदिश राशियाँ हैं। जबकि जो घनत्व हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 7 है विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। अगर विस्थापन में कोई परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, वेग कहते हैं, चाल कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो आपने इसको पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विस्थापन परिवर्तन की दर जो होती है दोस्तों हमारा वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन परिवर्तन की दर ही वेग कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, वेग कहलाती है, चाल कहलाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वरण। अगर वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम कहते हैं त्वरण कहते हैं। और आपने पिछले प्रश्न में देखा था कि विस्थापन परिवर्तन की जो दर कहलाती है वो हमारी वेग कहलाती है, और वेग में कोई परिवर्तन होता है तो हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इस प्रकार से 7वें ऑर्डर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा बनी रहती है। प्रश्न नंबर 9 है किसी पिंड का दूरी, समय, ग्राफ x के समांतर है या प्रदर्शित करता है। एक पिंड एक समान गति से चल रहा है, पिंड त्वरित गति से चल रहा है, पिंड विस्थापन अवस्था में है, पिंड असमान गति से चल रहा है। तो इसको हमने दोस्तों फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। इस प्रकार से हमारा कोई है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, हमारा एक्सिस होता है। कोई पिंड है, दूरी और समय की, यहाँ पे मान लीजिए इसको हमने दूरी दे रखा है वाई एक्सिस को, और ये हमारा क्या हो गया? समय हो गया। अब कोई पिंड मान लीजिए यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसको मान लो गति करना है, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि x के समांतर है। अब x के समांतर दूरी समय x से x के समांतर है। अब समांतर यह प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करेगा? x का समांतर है, तो एक समान पिंड की गति जो होगी, चाल होगी, गति से समान गति से चल रहा है, या पिंड त्वरित गति से चल रहा है, या पिंड विरामावस्था में है। तो x अक्ष के समांतर हो या y अक्ष के समांतर हो तो पिंड हमारा क्या रहेगा? हमारा विरामावस्था में रहता है। किस में रहता है दोस्तों? विरामावस्था में रहता है। ये हमारा विरामावस्था में रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर है या प्रदर्शित करता है। अगर वेग समय ग्राफ की बात करते हैं तो अगर x अक्ष के समांतर है तो यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? वेग और समय की बात करते हैं, वेग समय ग्राफ किसके है? एक्सिस के समांतर। इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है, एक इसको प्रदर्शित कर रहा है। पहला ऑप्शन है पिंड समान गति से चल रहा है, दूसरा ऑप्शन है पिंड त्वरित गति से चल रहा है, तीसरा है पिंड विरामावस्था में है, या पिंड असमान गति से चल रहा है। इसका कोई ना कोई वेग दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं चल ही रहा है, तो उसमें तो चल तो रहा है, विरामावस्था में है नहीं, ठीक है। ये मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं गति कर रहा है, तो ये खड़ा नहीं है, इसलिए इसको विरामावस्था में नहीं रखेंगे। पिंड क्या है? एकदम सीधी रेखा में चल रहा है, तो एक सरल रेखा में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गतिमान है। अब एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब दिशा चेंज होगी तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन होगा, वहाँ पे त्वरित गति होगी। जब दिशा वो चेंज करता है, मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसकी भले दिशा समान, जो वेग हो समान हो, लेकिन वो अगर दिशा को चेंज कर रहा है तो त्वरित गति कहलाती है। लेकिन यहाँ पे एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो सीधी रेखा में जब चलेगा तो हमारी कैसी गति कहलाती है दोस्तों? उसको ध्यान में रखेंगे, जो पिंड होगा हमारा समान गति से चल रहा होगा, ठीक है, वो हमारी समान गति से चल रहा होगा। प्रश्न नंबर 11 है मीटर प्रति सेकंड एसआई मात्रक है, किसका है? वेग का मात्रक है, चाल का मात्रक है, विस्थापन का मात्रक है, या त्वरण का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड तो यार सभी का मात्रक इसमें दिख रहा है, विस्थापन भी मीटर प्रति सेकंड में ही होता है, चाल भी होता है, वेग भी होता है। अगर यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता तो ये ऑप्शन नंबर त्वरण का डी एसआई हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल भी होता है मीटर प्रति सेकंड में, विस्थापन भी मीटर प्रति सेकंड में। त्वरण की बात करता है तो त्वरण हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे रहा होगा स्क्वायर के, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत है। प्रश्न नंबर 12 है वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा है त्वरण, तीसरा विस्थापन, चौथा है वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इसका त्वरण को प्रदर्शित करेगा। वेग और समय ग्राफ जो होता है मेरे दोस्तों, वेग समय ग्राफ ढाल जो होता है, ढाल की बात करता है, तो ये आपका त्वरण को प्रदर्शित करेगा। और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।